हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज दोस्तों लेके आए एलसीएम एचसीएफ का क्लास 2। जैसा कि आप सब इस समय जूझ रहे हैं एनटीपीसी कट ऑफ के लिए, आंसर की आ चुकी है। तो भैया जिसका भी 60 के करीब है ना, 60 प्लस, लग जाओ तैयारी में बिल्कुल बिना संदेह के। अरे होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ग्रुप डी बाकी पड़ा है, अभी काम पे लग जाओ भाई। वैसे 60 प्लस वाला सबका हो जाएगा, जो मेरा मानना है भाई। देखो जरा, आओ। कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है। तो बनाओ जरा इस सवाल को, कमेंट करके आंसर बताओ जरा हमको। और नहीं आता है ना तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी परीक्षा में ये सवाल आएगा ना तो देखते ही उड़ा दोगे। देखना जरा कैसे सीखोगे आप। कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। तो संख्याएं नहीं पता है ना मेरे भाई हमको। तो एक बात बताओ, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने मान ली कि एक संख्या ए रही होगी और एक संख्या बी रही होगी। इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि उनका योग 36 और मासा 4 है। मासा मतलब एचसीएफ। और आप सबको पता है कि एचसीएफ जो होता है ना भैया, वो संख्याओं में पहले से विराजमान होता है, यानी कि उन संख्याओं के साथ होता है। यानी कि 4 जो संख्याएं होंगी ए और बी, वो 4 का मल्टीपल होंगी अगर मासा इनका 4 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 4 से गुणा करा दिया भाई। हाँ, क्या दिक्कत? देखो, दो संख्याएं नहीं पता थी, हमने मानी ए और बी। फिर कहता है कि एचसीएफ 4 है। एचसीएफ 4 है भैया इन्हीं संख्याओं का ना। तो यानी कि ये दोनों संख्याएं 4 का मल्टीपल रही होंगी। तो 4 का गुणा इधर भी मार दिया, 4 का गुणा इधर भी मार दिया। आई बात समझ में? अब देखो, चलते हैं सवाल की कंडीशन पे। कहते हैं दो संख्याओं का योग 36 है। तो कर दो रे बाबू 36, कर दो जरा इनका योग 36। तो क्या होगा भाई? 4a प्लस 4b बराबर 36। तो 4 अगर कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये 39 नहीं भैया, 36 है। तो a प्लस बी निकल के कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है भाई 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो कहता है कि संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अब इस बात को भी ज़रा समझ लो, युग्म वाली बात। a प्लस बी निकल के कितना आया? ये आ गया 9। अब कहता है कितने युग्म संभव हैं, यानी कि कुछ a का मान रखा जाए और कुछ b का मान रखा जाए और जोड़ के 9 हो। समझ रहे हो बात को? तो पहली संख्या क्या ले सकते हैं भाई? आप बोले एक संख्या 2 ले लो, दूसरी संख्या 7 ले लो। ठीक है, एक संख्या 2 ले लो, एक संख्या 7 ले लो। फिर आपने बोला क्या? एक संख्या 3 ले ली जाए, एक संख्या 6 ले ली जाए। आप यही बोल रहे हैं ना कि एक संख्या 3 ले लें, एक संख्या 6 ले लें। पर भैया मेरी बात को समझना, ये संख्या नहीं लेनी है। पता है क्यों? संख्या वही लेनी है, अरे जोड़ा वही लेना है जिसका एचसीएफ भैया निकाले ना तो 1 आए। समझे बात को? तो क्या 3 और 6 का एचसीएफ 1 आएगा? आप बोलोगे नहीं 3 आएगा, तो इसको नहीं लेना है। समझना मेरी बात को, जोड़ा वही लेना है जिसका एचसीएफ 1 आए। समझे बात को? तो 3 और 6 को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। 2 और 7 ले लिया, क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। क्या? 1 आएगा। अब बताओ, 2 7 ले लिया, और क्या ले सकते हैं भाई? और कुछ ले सकते हैं क्या? आप बोलोगे 8 और 1 ले लो, ये ले लेंगे भाई। 8 और 1 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 ही आएगा। और कुछ 3 6 लेंगे, नहीं बनेगा। 5 4 ले सकते हैं, क्या? 5 और 4 भी तो ले सकते हैं, इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। और कुछ हो सकता है? आप बोलोगे अब और कुछ नहीं हो सकता है कि जिसका एचसीएफ 1 आए और दोनों को जोड़ने पे 9 आए। समझे बात को? भैया 2 7 का एचसीएफ 1 जोड़ेंगे तो 9, 8 1 का एचसीएफ 1 जोड़ेंगे तो 9, और 5 और 4 का एचसीएफ कितना? 1 जोड़ेंगे तो 9। तो भैया कितने जोड़े बने? 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, यानी कि 3 जोड़े बने। यानी कि 3 जोड़े संभव हैं। देखते हैं जरा ऑप्शन पे। ये रहा भैया ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? समझ गए ना बात को? अगर नहीं भी समझो ना तो सारे सवाल ऐसे हैं। चलो दूसरा सवाल बनाने का प्रयास करो, उस पर सीख जाओगे। बनाइए जरा इस सवाल को। कहता है दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या बता दो जरा।
संभव युग्मों की संख्या बता दो जरा कितनी होगी। दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ए भाई संख्या नहीं पता है ना हमको, फिर से वही काम करना है। संख्या तो पता नहीं है तो हमने संख्या मानी, एक संख्या ये रही होगी, एक संख्या भी रही होगी। फिर कहता है कि उनका मासा उनका गुणनफल, यानी कि मासा HCF कितना है तो दिया हुआ है 15, यानी कि जो संख्या ये रही होंगी ये दोनों 15 का मल्टीपल रही होंगी। क्यों? क्योंकि HCF 15 है। और HCF कहाँ से निकल के आया? इन्हीं संख्याओं से निकल के आया। तो यानी कि ये संख्या सब 15 का मल्टीपल रही होंगी। 15 का दोनों में गुणा मार दिया भाई, ठीक। अब कहता है क्या, उनका गुणनफल 6300 है, तो करा दो गुणनफल। अरे 15 गुणा A गुणा 15 गुणा B, क्यों? गुणनफल बोला है ना, इसलिए गुणा करा दिया। कहता है 6300 है, तो हो गया रे बाबू 6300। अब बताओ जरा, काट दो, 15 से काटो 6300, 15 चौको 60, 4 बार में 3 बचा, 15 दूनी 30, 0। फिर इस वाले 15 से भी इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, A गुणा B कितना आ जाएगा? अरे 15 दूनी 30 बचा 12, 15 अट्ठे 120, यानी A गुणा B कितना आ गया निकल के, 28 आया। इस बात में तो किसी को कोई समस्या नहीं भाई। फिर से देखो भाई, कहता है दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 है। तो संख्याएं नहीं पता थी, A और B मानी, HCF 15 दे के रखा है, यानी कि जो HCF दिया है इन्हीं संख्याओं से तो निकल के आया होगा HCF, यानी दोनों संख्याएं 15 का मल्टीपल रही होंगी। कर दिया भाई। फिर कहता है इनका गुणनफल 6300 है, कर दिया। तो A गुणा B हमको कितना मिल गया? अब बोलोगे 28 मिल गया। इसमें तो समस्या नहीं आई ना। अब बताओ A गुणा B कितना मिला आपको? ये मिल गया 28। हाँ भाई 28। अब बताओ ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF 1 हो और गुणा करे तो 28 आए? अब बोलोगे पहली संख्या तो 28 और 1 ले लो, कोनो समस्या ना है ना। अब बताओ इसको आधा करें, इसको डबल करें, यानी 14 2 कर दें तो HCF कितना आएगा? HCF 2 हो जाएगा, बेकार हो गया ये। अच्छा ये बताओ 7 और 4 ले लें, कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इसमें, 7 4 बिल्कुल लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 आएगा और HCF निकालने जाएंगे तो 1 आएगा। समझे बात को? तो 7 और 4 लिया जा सकता है, ठीक है। 7 और 4 बिल्कुल लिया जा सकता है, 7 और 4 बिल्कुल लिया जा सकता है। और कोई क्या ऐसी संख्या है आपके पास में? कुछ सोच में आता है? अरे भैया 28 का नाम 28, 7 चौको 28, और कुछ है क्या ऐसा? 14 गुणे 2, 14 दूनी 28, पर HCF 1 नहीं होगा। तो यानी कि भैया कितने जोड़े संभव हैं? आप कहेंगे एक जोड़ा ये संभव है, एक जोड़ा ये संभव है, तो टोटल भैया 2 जोड़े ऐसे संभव हैं। चलते हैं हम डायरेक्ट ऑप्शन पे। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, जो 2 जोड़े बोल रहा है ना, ये वाला बिल्कुल सही है। आए बात समझ में? तो अगला सवाल ज़रा आप लोग बनाइएगा, अगला सवाल आप लोग बनाइएगा मेरे भाई। बनाओ ज़रा इस सवाल को, इस सवाल को बनाइएगा ज़रा। कहता है दो संख्याओं का योगफल 84 है और मासा 12 है। क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 84 है, मासा 12 है। तो डायरेक्ट क्या करें भाई, योगफल 84 है ना, तो क्या, अरे 12 A + 12 भी कर दें, कोनो दिक्कत है का? बराबर 84, क्योंकि कहा है दो संख्याओं का योगफल 84, तो 12 कॉमन, A + B निकल के कितना आ गया? 7 आया ना। अब देखो ज़रा क्या कहता है, A + B 7 आ गया। कहता है संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बता दो ज़रा। तो 7 को क्या एक जोड़ा तो 6 और 1 हो गया। अरे ये तो कलर है ना, दिखता है ना, दिख ही ना रहा है आँखों से, ये कलर दिखेगा बाबा। एक जोड़ा तो 6 1 हो गया, 6 1 7, HCF 1 है। HCF 1 बिल्कुल ध्यान रखिएगा, युग्म जोड़ा वो लेना है जिसका HCF 1 हो। इस बात पे गांठ बांध के बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना भाई। तो एक जोड़ा 6 1 हो गया, और क्या हो सकता है? 5 और 2 भी तो हो सकता है, इसमें तो कोनो समस्या ना है। 5 और 2 भी तो हो सकता है। अब बोलोगे 7 और 1 भी तो हो सकता है। अरे भैया मैं जोड़ का निशान लगा है, 7 1 लोगे तो 8 हो जाएगा। गुणा होता अगर तो 7 और 1 ले लेते। समझे बात को? जो पिछले सवाल की तरह चले जाओ बैक में, A + B 7 है ना, तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1। और कुछ है क्या ऐसा?
आप बोलोगे नहीं है, तो कितने जोड़े संभव हुए भाई? आप बोलोगे सर 2 जोड़े संभव हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है और बाकी ये सारे के सारे गलत हैं। आई बात समझ में? तो अब अगला सवाल बनाएंगे आप लोग, अगला सवाल बनाएंगे मेरे भाई। अगला सवाल बनाइएगा ज़रा इस सवाल को। कहता है 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। थोड़ा सा टाइप चेंज है, ज़रूर बनाने का प्रयास करें। कहता है 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है और मासा 12 है। जो भी संख्या रही होगी भाई पहले की तरीके ही ए और बी रही होगी, या कुछ भी मान सकते हो। मासा 12 है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF 12 है, तो ये दोनों भी संख्याएं 12 का मल्टीपल रही होंगी। इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि 12 का मल्टीपल क्यों हो गया। HCF जो भी होता है संख्याओं से निकल के आता है। HCF हमेशा वही लिया जाता है जो दोनों संख्याओं में मौजूद होता है, यानी कि 12 इसमें भी रहा होगा और 12 इसमें भी रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फिर कहता है कि संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यानी कि 12A गुणा 12 भी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 12A गुणा 12 भी कितना? 2160। 12A गुणा 12 भी बराबर कितना है मेरे भाई? 2160 है। तो A गुणा B अब हमको निकालना पड़ेगा। तो 12 से अगर 2160 को काटें तो 12 का नम 12, 9 12 8 96, 180। फिर 12 से अगर इस 180 को ख़त्म करें हम तो 12 का नम 12 6 12 5 60, यानी A गुणा B हमारे पास निकल के आया मेरे भाई 15। क्या निकल के आया? 15। तो अब 15 को हम किस टाइम में तोड़ सकते हैं? तो 15 का एक गुणनखंड तो होता है 3 गुणा 1, ये 3 गुणा 1 सॉरी करें 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5 ले सकते हैं 15 को। कितना? 3 गुणा 5 ले सकते हैं ना, ले लिया भाई। एक 15 को 15 गुणा 1 ले सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को देखो, इसका भी HCF 1 है, इसका भी HCF 1 है, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें हम ले सकते हैं। और ये है A गुणा B। अब बताओ भाई, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। कहता है 2 अंक की संख्याओं का गुणनफल 2160 है। क्या 2 अंक की? तो बस यहीं से मेन बात है। अब देखो ज़रा A गुणा B, अगर हम A को 3 ले लें और B को 5 ले लें, क्या A को 3 ले लें B को 5 ले लें? नहीं तो इसको छोड़ो, इसको बाद में लेते हैं। पहले 15 और 1 को चेक करते हैं। ये 2 जोड़ों जो संभव हुए हैं 15 और 1 को चेक करते हैं। तो एक क्या है? 15 गुणा 1, 15 1। अगर हम A को 15 ले लें B को 1 ले लें, समझे? तो हमारे पास संख्याएं क्या थी भाई? 12A रेशियो 12 भी यहीं तो थी। अगर A को 15 ले लिया तो 15 गुणे 12 180 हो गया और ये 1 हो गया। समझे बात को? तो इससे हुआ क्या कि सवाल में हमसे बोला है कि 2 अंकों की दोनों संख्याएं हैं। समझे बात को? इसमें ये तो 3 अंक की हो गई, इसलिए ये भैया कैंसिल कर दिया हमने, ये नहीं ले सकते हैं। सवाल कहता है दोनों 2 अंक की संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या है, और इसमें तो एक 3 अंक की हो गई, यानी इसको नहीं ले सकते हैं भाई। तो दूसरा जोड़ा हमारे पास क्या था? 3 गुणा 5 था ना, यानी 3 5। तो अगर हम क्या करें, A को 3 ले लें B को 5 ले लें, या A को 5 B को 3, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या थी भाई? 12A रेशियो 12 भी थी ना। तो अगर हमने A को 3 लिया तो 12 3 36। समझे बात को? अगर B को 5 लिया तो 12 5 60, यानी 36 कामा 60। ये यहाँ निकल के हमारे पास कि दोनों संख्याएं ये रही होंगी। अब चेक कर लेते हैं भाई। ये रहा 36 60, ऑप्शन नंबर 3 36 60, ये बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो तीनों ऑप्शन लिखे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आई बात समझ में? अगर दोस्तों मेरी बात को समझ पा रहे हो ना तो इस सवाल को और बना दीजिएगा ज़रा। कहता है 2 संख्याओं का योग 216 है, उनका मासा 27 है। तो अब ऐसे सवालों को देखते ही कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। अब सीधा दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा मेरे भाई? अब सीधा दिमाग चलेगा ना। क्या 27 ना? तो आप क्या कहोगे भाई? योग कहता है ना, तो 27A + 27B बराबर 216। तो A + B निकल के कितना आएगा? अरे 27 कामन करेंगे, 216 काटेंगे, यानी 27 8 216। A + B निकल के आया 8, आया ना? A + B निकल के 8। तो अब बताओ क्या 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 हो सकता है? क्या क्या हो सकता है कि A + B हमारा 8 पुरा दे भाई? तो आप बोलोगे क्या? 1 7 और 1
इसमें भी दिक्कत नहीं है। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा ना, और HCF भी 1 चल रहा है देखो। और बताओ भाई, अब बोलो 8 और 1 ले लो, तो HCF तो 1 है, लेकिन 8 और 1 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा ना, उसको नहीं लेना है। और बताओ 8 में कुछ 6 और 2 अगर लें तो HCF 2 हो जाएगा ना, अगर 6 2 लें तो HCF 2 हो जाएगा, उसको भी नहीं लेना है। और कोई संख्या है क्या भाई? अरे 7 1 हो गई, 5 3 हो गई, और कुछ है क्या ऐसा? 4 4 ले लें तो HCF 4 हो जाएगा। नहीं लेना है, नहीं लेना है, यानी कि 2 ही जोड़े संभव हैं बाबू। आओ जरा ऑप्शन पे, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये वाला बिल्कुल राइट है और ये सारा डाटा गलत है। आई बात समझ में? समझ गए ना बात को? अगर बात बिल्कुल समझ में आई है ना, तो वीडियो को बिल्कुल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तब जाएं और बेल आइकन दबा के जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।